शुरुआत करते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। मतलब दोनों तरफ की सेना एकदम आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं और तलवारें खींच चुकी हैं। और हवा में एक बहुत ही अजीब सा तनाव है। बिल्कुल। लेकिन ठीक इसी पल एक अजीब सी चीज होती है। दुनिया का सबसे खतरनाक और अजेय योद्धा अपने हथियार डालने जा रहा है, और हैरानी की बात यह है कि उसे मौत से डरने लग रहा है। हाँ, वो सामने खड़े किसी दुश्मन से भी नहीं घबराया है। सही कहा, बल्कि वो अपने ही दिमाग के बुने हुए जाल में फंस गया है। अगर आज के शब्दों में कहें तो वो पूरी तरह से ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया है। एकदम सही। और ये कोई ऐसा वैसा डिप्रेशन या छोटी मोटी दुविधा नहीं है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां इंसान का पूरा वजूद और उसकी पूरी समझदारी ना ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। मतलब जब सही और गलत के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाए कि हर उठाया गया कदम एक बहुत बड़ी गलती लगने लगे। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। हम किसी साधारण कहानी पे बात नहीं कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे प्राचीन लेकिन मानसिक स्वास्थ्य और जीवन के सबसे मुश्किल फैसलों को सुलझाने वाले ब्लूप्रिंट की परतें खोलने जा रहे हैं। तो आज का हमारा स्रोत है सारेगामा भक्ति यूट्यूब चैनल पर शैलेंद्र भारती द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2। जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है। और यहाँ हमारा मिशन सिर्फ किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना नहीं है। हम उस मनोविज्ञान को डिकोड करने वाले हैं जो सदियों से इंसान को उस पैरालाइसिस बाय एनालिसिस के दलदल से बाहर निकालता आया है। मतलब अत्यधिक सोच विचार का दलदल। हाँ, जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चौराहे पर खड़ा होकर पूरी तरह टूट जाता है तो उसे वापस अपने पैरों पर कैसे खड़ा किया जाए, ये स्रोत उसी का एक तरह से मास्टर क्लास है। तो चलिए सीधे कुरुक्षेत्र के उस मैदान के बीचों बीच चलते हैं। जरा इस दृश्य की गहराई को समझिए। अर्जुन, जो अपने समय का सबसे बड़ा धनुर्धर है, जिसके बाहों से बड़े बड़े योद्धा कांपते हैं, वो अपने रथ पर बैठा रो रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। और उसका तर्क क्या है? उसका लॉजिक सुनेंगे ना तो लगेगा कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, क्योंकि वो कहता है कि सामने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। जिन गुरुओं की उंगली पकड़कर उसने चलना और लड़ना सीखा, आज उन्हीं की छाती में वो तीर कैसे उतार दे। वो सोचता है कि अपनों के खून से सना हुआ राज्य पाने से तो लाख गुना अच्छा है कि वो जिंदगी भर भीख मांगकर अपना पेट पाल ले। यहीं पर इस स्रोत की सबसे बड़ी खूबी सामने आती है, क्योंकि अर्जुन का यह तर्क ना कोई कायरता की बात नहीं लग रही। मतलब वो नैतिकता की बात कर रहा है। वो परिवार, समाज और मोक्ष सबको बचाना चाहता है। वो एक बहुत ही गहरे नैतिक संकट में फंस गया है, जिसे हम मॉरल डिलेमा कहते हैं। बिल्कुल। उससे लगता है कि अगर वो युद्ध करेगा तो कुल का नाश होगा, और अगर नहीं करेगा तो अधर्म की जीत होगी। मतलब दोनों ही रास्तों पर तबाही है। हाँ, और अगर हम इसे आज के जीवन से जोड़कर देखें तो ये हर उस इंसान की कहानी है जो किसी बहुत बड़ी चुनौती के सामने पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां लगे कि जो भी निर्णय लिया जाएगा उससे सिर्फ नुकसान ही होगा। ऐसे में इंसान अक्सर हार मान लेता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक मार्गदर्शक को या एक गाइड को ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? और यही इस कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। आप कृष्ण की प्रतिक्रिया देखिए। सामने एक महान योद्धा रो रहा है। वो मानसिक रूप से पूरी तरह बिखर चुका है और उसके हाथ से उसका धनुष गांडीव खिसक रहा है। और कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण हंसते हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं। एक मिनट रुकिए, वो हंसते हैं एक रोते हुए इंसान के सामने? जरा सोचिए, कोई पैनिक अटैक से गुजर रहा हो और अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में हो और उसका थेरेपिस्ट उस पर हंसने लगे। ये तो बहुत ही अजीब और कठोर प्रतिक्रिया लगती है ना। ऊपरी तौर पर तो ये कठोर लग ही सकती है, लेकिन स्रोत में बताया गया है कि कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच रोते हुए अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि कृष्ण वो अंतिम सत्य जानते हैं जो अर्जुन उस वक्त अपने आंसुओं की वजह से नहीं देख पा रहा है। अच्छा, तो वो सत्य क्या है? कृष्ण अर्जुन की इस भावना को नपुंसकता कहते हैं, और यहाँ इसका अर्थ किसी शारीरिक कमजोरी से नहीं है, बल्कि मानसिक कायरता और शक्तिहीनता से है। कृष्ण कहते हैं कि एक योद्धा के लिए युद्ध के मैदान में ऐसी शंका और ऐसा मोह बिल्कुल असमय है। मतलब उसकी टाइमिंग बिल्कुल गलत है। एकदम गलत। ये कोई गुण नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा दोष है। वाकई ये तो एक बहुत बड़ा और कड़वा रियलिटी चेक है। मतलब जब कोई भ्रम में हो तो कभी कभी उसे सांत्वना नहीं बल्कि एक झटके की जरूरत होती है, और इसका असर भी होता है। इसी कंफ्यूजन के एकदम चरम पर आकर अर्जुन एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। हाँ, वो अपने कार्पण्य दोष यानी कायरता रूपी कमजोरी को बिना किसी फिल्टर के स्वीकार कर लेता है। बिल्कुल। वो कृष्ण से कहता है कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही और मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। मतलब वो पूरी तरह से सरेंडर कर देता है। और इस सरेंडर या समर्पण में ना इंसान के मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। सही मार्गदर्शन पाने के लिए अपनी कमजोरियों को और अपने डर को मार्गदर्शक के सामने बिना किसी दिखावे के रखना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि जब तक कोई खुद से ये नहीं कहता कि हाँ मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे मदद की जरूरत है, तब तक दुनिया का कोई भी ज्ञान उसकी मदद नहीं कर सकता। अर्जुन का ये स्वीकार करना ही वो चाबी है जो सांख्य योग के इस गहरे ज्ञान के दरवाजे खोलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अर्जुन के इस पूरे समर्पण के बाद कृष्ण सीधे समस्या की जड़ पर प्रहार करते हैं। अब अर्जुन की मुख्य समस्या क्या थी? मौत का डर और अपनों को खोने का डर कि ये सब मर जाएंगे। तो इस पर कृष्ण क्या कहते हैं? तब कृष्ण एक ऐसा सच सामने रखते हैं जो जीवन और मृत्यु के पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट कर रख देता है। कृष्ण समझाते हैं कि असल में कुछ मरता ही नहीं है। स्रोत के अनुसार कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, जो पंडित होते हैं, वे जीवित या मृत किसी के लिए शोक नहीं करते। हाँ, ये बात बहुत गहरी है।
कृष्ण अर्जुन को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये रोना धोना अज्ञानियों वाला है। एकदम सही। कृष्ण यहाँ आत्मा की अमरता का वो सनातन सत्य समझाते हैं जो इस पूरे अध्याय की नींव है। वो बताती है कि आत्मा को ना तो कोई हथियार काट सकता है, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे गला सकता है, और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। मुझे स्रोत में दी गई वो उपमा बहुत पसंद आई। वो कपड़ों वाली। ये विचार कितना क्रांतिकारी है कि जैसे हम अपने पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, आत्मा भी ठीक वैसे ही पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हाँ, मतलब हम जिस चीज के लिए इतना रो रहे हैं, जिसे हम खत्म होना मान रहे हैं, वो तो बस एक पुराना कपड़ा बदलने की प्रक्रिया है। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य में रखकर देखें तो कृष्ण बता रहे हैं कि जन्म और मृत्यु सिर्फ एक इवेंट है, एक घटना है, कोई अंतिम सत्य नहीं है। बिल्कुल, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तय है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म तय है। जो बात ब्रह्मांड के नियम के अनुसार पहले से ही तय है, उस पर शोक करना या उस पर रोना मूर्खता है। और यहाँ सबसे बड़ा वैज्ञानिक और दार्शनिक निष्कर्ष ये निकलता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। हमारा शरीर बदलता है, हमारी भावनाएं बदलती हैं, हमारे रिश्ते भी बदलते हैं। लेकिन जो कभी नहीं बदलता, जो एकदम स्थायी है, वो हमारे भीतर की चेतना है, यानी वो आत्मा है। चलिए इस बात की थोड़ी परतें खोलते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे एक तार्किक सवाल पूछना है। हाँ, बिल्कुल पूछिए। अगर आत्मा मरती ही नहीं है और सब कुछ सिर्फ एक कपड़े बदलने जैसा ही है, तो फिर अर्जुन को युद्ध करने की क्या जरूरत है? मतलब वो शांति से किनारे क्यों नहीं बैठ सकता? अगर कोई किसी को मार ही नहीं सकता, तो हथियार उठाने का या कोई भी एक्शन लेने का क्या मतलब रह जाता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है और अक्सर लोग यहीं आकर उलझ जाते हैं। स्रोत इसका उत्तर स्वधर्म के नजरिए से देता है। स्वधर्म का मतलब है इंसान का अपना स्वभाव और समाज में उसकी भूमिका या उसका कर्तव्य। तो अर्जुन के मामले में उसका स्वधर्म क्या है? अर्जुन एक क्षत्रिय है। उसका स्वभाव और उसका कर्तव्य समाज की रक्षा करना और अन्याय के खिलाफ खड़े होना है। कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म से जुड़ा ये युद्ध बिना मांगे मिले हुए स्वर्ग के खुले द्वार के समान है। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, अगर कोई इसे सुने तो वो कह सकता है कि ये तो हिंसा को सही ठहराने का एक बहाना हो गया। मतलब अगर कोई मरता ही नहीं है तो क्या कोई भी इंसान किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और कह सकता है कि आत्मा तो अमर है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वो जगह है जहां नियत या इरादे की बात आती है। कृष्ण किसी को भी मारने का कोई लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। वो अर्जुन को उसके कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। हाँ, क्योंकि अर्जुन लालच, नफरत या निजी दुश्मनी के कारण नहीं लड़ रहा था। एकदम सही। वो धर्म यानी न्याय की स्थापना के लिए खड़ा था। अगर पुलिस का कोई अधिकारी किसी क्रिमिनल को रोकता है तो वो कोई हिंसा नहीं कर रहा है, वो बस अपना कर्तव्य निभा रहा है। अगर अर्जुन इस वक्त पीछे हटता है तो वो दयालुता नहीं होगी, वो अपनी जिम्मेदारी से भागना होगा। मतलब अपनी जिम्मेदारी से भागना अपने ही अस्तित्व से भागने के बराबर है, 100%। और इसके परिणाम क्या होंगे? स्रोत बहुत साफ शब्दों में बताता है कि यदि अर्जुन युद्ध से भागता है तो वे महारथी और वे योद्धा जो कल तक अर्जुन का सम्मान करते थे, वे उसे दयालु या संत नहीं मानेंगे। हाँ, वे तो उसे कायर मानेंगे। उसके शत्रु उसके सामर्थ्य का मजाक उड़ाएंगे। बिल्कुल। और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति यानी अपमान और बदनामी मरण से भी बदतर होती है। जो इंसान अपने काम और अपनी जिम्मेदारी से भागता है वो समाज की नजरों में और खुद अपनी नजरों में भी गिर जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ लोग क्या कहेंगे इस डर से काम करना चाहिए? क्योंकि अगर हम अपकीर्ति के डर से काम करेंगे तो वो भी तो एक तरह का मानसिक बंधन ही हो गया ना। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। कृष्ण का अर्थ ये नहीं है कि दूसरों की राय के गुलाम बन जाओ। वो तो अर्जुन को एक नया दृष्टिकोण दे रहे हैं जिसे समभाव कहते हैं। संभाव, थोड़ा इसे समझाएंगी? हाँ, मतलब हार जीत, सुख दुख और लाभ हानि को एक समान समझकर अपने चैलेंज को स्वीकार करना, यही धर्म है। जब इंसान अपना सर्वस्व लगाकर कोई काम करता है और पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है तो फिर परिणाम चाहे जो भी हो उसे हार का अफसोस नहीं रहता। ये सुनने में तो बहुत आदर्श और एक परफेक्ट स्थिति लगती है कि जीत हार को एक समान समझो, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे किया जाए? हम इंसान हैं और जब हम कोई काम करते हैं तो हमें सफलता की उम्मीद तो होती है। बिल्कुल होती है। और यहीं से हमारी चर्चा गीता के उस सबसे प्रसिद्ध, शक्तिशाली और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले सिद्धांत की ओर मुड़ती है, जो है निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते। मतलब इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म में है, उसके फल में नहीं। एकदम सही। मैं इसे एक बहुत ही आधुनिक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। ये ऐसा है जैसे कोई एथलीट ओलंपिक की किसी बड़ी रेस में दौड़ रहा है। अगर दौड़ते वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस गोल्ड मेडल पर होगा तो क्या होगा? वो अपनी रेस पे फोकस ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। अगर वो लगातार यही सोचेगा कि मुझे मेडल मिलेगा या नहीं, या लोग क्या कहेंगे, या मेरी स्पॉन्सरशिप का क्या होगा, तो वो पक्का घबरा जाएगा। उसकी मांसपेशियां तनाव में आ जाएंगी। हाँ, उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपना सारा ध्यान अपने हर एक कदम, अपनी हर एक सांस, हवा के रुख और अपनी टेक्निक पर लगा दे तो क्या होगा? फल की इच्छा छोड़ने से भविष्य का डर उसी वक्त खत्म हो जाता है और उस पल में उसकी परफॉर्मेंस अपने आप चरम पर पहुंच जाती है। ये एकदम सटीक व्याख्या है। निष्काम कर्म का मतलब कर्म न करना नहीं है, बल्कि पूरी एकाग्रता के साथ ऐसा कर्म करना है जहां भविष्य की चिंता आपके वर्तमान के एक्शन को खराब न करे। बहुत खूब। और जो लोग ऐसा नहीं करते, जो सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं, उनके लिए स्रोत्र में मनोविज्ञान का एक मास्टरपीस समझाया गया है। इसे हम पतन का चक्र या डाउनफॉल साइकिल कह सकते हैं।
ये बताता है कि इंसान कैसे धीरे धीरे खुद को बर्बाद कर लेता है। यहाँ चीजें वाकई बहुत दिलचस्प और थोड़ी डरावनी भी हो जाती हैं। तो कैसे काम करता है ये पतन का चक्र? ये चेन रिएक्शन आखिर शुरू कहाँ से होती है? ये हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है। जब हम सांसारिक विषयों या अपनी इच्छाओं के बारे में लगातार सोचते हैं तो हमें उन चीजों से आसक्ति यानी गहरा लगाव हो जाता है। ये पहला कदम है। आसक्ति, ठीक है। फिर क्या होता है? इस आसक्ति से हमारे भीतर उन चीजों को पाने की कामना पैदा होती है। और हम सब जानते हैं कि दुनिया की हर कामना और हर इच्छा तो पूरी हो नहीं सकती। तो जब कामना पूरी नहीं होती तब पैदा होता है क्रोध। और हम सबने अनुभव किया है कि जब इंसान को भयंकर गुस्सा आता है तो वो अपना आपा पूरी तरह खो बैठता है। बिल्कुल, यही अगला कदम है। क्रोध से स्मृति का भ्रम होता है। इंसान भूल जाता है कि वो कौन है, उसके मूल्य क्या हैं और वो किससे बात कर रहा है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि गुस्से में दिमाग का तार्किक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। बाप रे। और फिर क्या होता है? जब स्मृति का भ्रम होता है तो बुद्धि यानी सही गलत सोचने और निर्णय लेने की शक्ति का पूरी तरह नाश हो जाता है। और एक बार बुद्धि नष्ट हो गई तो इंसान का पतन हो जाता है। एकदम सही, अंततः इंसान का पूरी तरह पतन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ये तो सच में खतरनाक चेन रिएक्शन है। कोई छोटी सी इच्छा या किसी चीज को पाने की जिद कैसे इंसान के पूरे पतन का कारण बन सकती है, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, और स्रोत में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग सिर्फ भोग और ऐश्वर्य यानी सुख सुविधाओं और स्वार्थ के लिए काम करते हैं वे अविवेकी हैं। उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती क्योंकि उनका दिमाग हमेशा किसी न किसी कामना के पीछे दौड़ता रहता है। और इसलिए इस पूरे पतन के चक्र को समझने के बाद अर्जुन एक बेहद ही व्यवहारिक और हम सबके मन में उठने वाला सवाल पूछता है। बिल्कुल। सच कहूं तो स्रोत को पढ़कर मेरे मन में भी बिल्कुल यही उत्सुकता थी। अर्जुन पूछता है कि जिस व्यक्ति ने इस चेन रिएक्शन को रोक लिया है, जिसने अपनी बुद्धि को इस दुनिया के शोर शराबे के बीच पूरी तरह स्थिर कर लिया है, वो इंसान आखिर दिखता कैसा है, वो बोलता कैसा है, बैठता कैसा है और चलता कैसा है? अर्जुन यहाँ स्थित प्रज्ञा की पहचान पूछ रहा है। स्थित प्रज्ञा यानी वो इंसान जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो गई है। कृष्ण इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी सारी मनोगत कामनाओं को और अपने अंदर उठने वाली बेमतलब की इच्छाओं को पूरी तरह त्याग देता है। मतलब वो सुख में बहुत ज्यादा उछलता नहीं है और दुख में बहुत ज्यादा टूटता नहीं है। हाँ, वो प्रेम और क्रोध, हार और जीत सबको एक ही भाव से देखने की क्षमता पा लेता है। स्रोत में इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को समझाने के लिए दो बहुत ही कमाल की उपमाएं दी गई हैं। मुझे लगता है उन पर बात करना बहुत जरूरी है। जरूर। पहले उपले कछुए की जरा सोचिए, एक कछुआ खतरे का आभास होते ही क्या करता है? हाँ, ये तो हमने देखा ही है। ठीक वैसे ही एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति खतरे या प्रलोभन के समय अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से खींच लेता है। वो देखता सब कुछ है, सुनता सब कुछ है, लेकिन उन बाहरी चीजों को खुद पर हावी नहीं होने देता। वो अपनी चेतना को अपने भीतर समेट लेता है। ये बहुत ही विजुअल और समझने में आसान उदाहरण है। हाँ। और दूसरी उपमा है समुद्र की। ये मेरी सबसे पसंदीदा है। स्रोत में कहा गया है कि जैसे नदियां समुद्र में लगातार गिरती रहती हैं, लेकिन उसे विचलित नहीं कर पाती, वैसे ही सारी इच्छाएं एक योगी के मन में आती तो हैं, लेकिन उसे डिस्टर्ब नहीं करती। ये बहुत ही गहरी बात है। अगर मैं इसे आज के डिजिटल दौर से जोड़ूं, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे फोन पर दिन भर में सैकड़ों नोटिफिकेशंस आते हैं। हाँ। ईमेल, मैसेज, न्यूज अलर्ट। हाँ। ये सब वो नदियां हैं जो हमारे दिमाग पर हमला कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हमारा फोन डू नॉट डिस्टर्ब यानी DND मोड पर है, तो स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता तो है, लेकिन कोई आवाज या हलचल नहीं होती। हम उसे देखते हैं और बिना डिस्टर्ब हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो DND मोड है ना, ये ही समुद्र की अवस्था है। ये बहुत ही शानदार आधुनिक उदाहरण है। हमारे आसपास दिन भर में कितनी चीजें होती हैं। कोई हमें बुरा भला कह देता है, कोई अप्रत्याशित खबर आ जाती है, या अचानक कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। हाँ, और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। बिल्कुल। एक आम इंसान का मन किसी छोटे तालाब की तरह होता है जिसमें एक पत्थर फेंको तो बहुत बड़ी लहरें उठने लगती हैं। लेकिन एक स्थित प्रज्ञ इंसान का मन उस विशाल और गहरे समुद्र की तरह होता है जिसमें कितनी भी नदियां आकर गिरें उसका जलस्तर नहीं बढ़ता, उसकी गहराई में कोई हलचल या बाढ़ नहीं आती, वो शांत रहता है। मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा में ये सबसे बड़ी आहा मोमेंट है। अक्सर हमें लगता है कि सच्ची शांति दुनिया से दूर भागकर सब कुछ छोड़कर किसी पहाड़ या जंगल में जाने में है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह साफ हो जाता है कि असली शांति दुनिया से भागने में नहीं है, बल्कि दुनिया के बीचों बीच रह के अपने सभी कर्तव्य निभाकर भी उसके प्रभावों से मुक्त रहने में है। एक और बहुत सुंदर रूपक स्रोत में इस्तेमाल किया गया है, वो दिन और रात का। हाँ, वो भी बहुत गहरी बात है। कहा गया है कि जो सामान्य लोगों के लिए दिन है, यानी पैसे, पार और सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना, वो एक संयमी योगी के लिए रात है। मतलब वो उन चीजों की तरफ से सो जाता है। बिल्कुल, उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। और जो सामान्य लोगों के लिए रात है, यानी अपनी आत्मा को जानना, शांत रहना, स्वधर्म का पालन करना, योगी उस ज्ञान के प्रकाश में जागता है। दोनों की प्राथमिकताएं एकदम विपरीत हो जाती हैं। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो आज हमने देखा कि गीता का ये सांख्य योग सिर्फ एक दार्शनिक या किताबी पाठ नहीं है। ये असल जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़े हर इंसान के लिए एक अल्टीमेट सर्वाइवल गाइड है। एकदम सही कहा आपने। ये अपनी इंद्रियों को वश में रखकर बिना भविष्य से डरे अपने धर्म और कर्तव्य पर डटे रहने की एक मास्टर क्लास है।
अर्जुन का वो पंगु कर देने वाला कन्फ्यूजन, कृष्ण की वो चौंकाने वाली मुस्कान, आत्मा का वो विज्ञान जो हमें निडर बनाता है, निष्काम कर्म का जादू और एक स्थित प्रज्ञ की अडिग पहचान। ये सब एक पूरा पैकेज है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। और अगर हम इसे हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो इसका संदेश बहुत साफ और प्रासंगिक है। अगली बार जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, जब लगे कि सब कुछ खिलाफ जा रहा है या आसपास का शोर बहुत ज्यादा विचलित करे, तो खुद को उस विशाल समुद्र की तरह महसूस करने की कोशिश करें। हाँ। याद रखें कि ये छोटी छोटी नदियां, ये छोटी मोटी परेशानियां आपके गहरे समुद्र को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, अपना स्वधर्म निभाएं, लेकिन उसके फल की चिंता को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। पतन के उस चक्र से बचें। वाकई इस पूरी गहन चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है कि ये जो शरीर है ये सिर्फ एक कपड़ा है जिसे एक ना एक दिन बदलना ही है, और हमारे कर्मों का अंतिम फल हमारे नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे आज के एक्शन पर है, और जब इंसान ये समझ लेता है तो उसके कई डर अपने आप खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हर कोई इस एक बात पर जरूर गहराई से विचार करे। अगर हमारा ये शरीर नहीं है जो लगातार बदल रहा है, और हमारी सफलता या विफलता भी पूरी तरह हमारी अपनी नहीं है क्योंकि उस पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है, तो वो मैं कौन है जो इस वक्त, इस पल, इस जिंदगी को जी रहा है? बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, उस मैं की असली पहचान क्या है? इस सवाल को शांति से खुद से पूछिए और अपनी उस स्थिर, न बदलने वाली असली पहचान को खोजने की कोशिश कीजिए।